गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैंने अप्रैल और मई के ऑनलाइन क्लासेस में आपको 3rd चैप्टर तक पढ़ा दिया था क्लास 12th की पोइट्री में। आज मैं 4th चैप्टर पोइट्री का पढ़ाने जा रहा हूँ, देख लीजिए आप लोग। 4th चैप्टर आपकी पोइट्री में है फॉर एन एलेजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड। फ्रॉम एन एलेजी रिटन इन कंट्री चर्चयार्ड, इसको थॉमस ग्रे द्वारा कंपोस्ट किया गया है। इसमें पोइट कब्रिस्तान में बैठा हुआ है, चर्चयार्ड में बैठा हुआ है, और चर्चयार्ड में बैठने पर वो उन गरीब लोगों की कब्र को देख रहा है जो बेचारे साधारण लोग रहे हैं, और उनको देखकर सोचता है कि इनकी कब्र को कोई देखने वाला नहीं है, इनका जीवन बड़ा साधारण रहा है, और दुखी होता है। और ये सोचता है कि जो लोग हाई सोसाइटी के लोग हैं, जो एम्बिशियस लोग हैं, उनको इन लोगों का मजाक नहीं बनाना चाहिए। देख लीजिए पोएम को। द कर्फ्यू टोल्स द नेल ऑफ पार्टिंग डे, द लोइंग हार्ट बिंड स्लोली ओवर द ली, द प्लाउमैन होमवर्ड प्लॉट्स हिज वेरी वे एंड लीव्स द वर्ल्ड टू डार्कनेस एंड टू मी। द कर्फ्यू टोल्स, जो गिरजाघर की जो घंटियां हैं, कर्फ्यू माने गिरजाघर की घंटियां, टोल्स माने बजती हैं, नेल माने होता है जो ध्वनि उत्पन्न होती है घंटियों के बजने से, उसको नेल बोलते हैं। ऑफ पार्टिंग डेज, पार्टिंग मतलब है विदाई से। तो कर्फ्यू टोल्स, जो गिरजाघर की घंटियां बजती हैं, द नेल ऑफ पार्टिंग डेज, नेल जो आवाज़ करती हैं, जो संकेत करती हैं, पार्टिंग डेज दिन की विदाई का संकेत करती हैं। द कर्फ्यू टोल्स द नेल ऑफ पार्टिंग डेज, गिरजाघर की घंटियां दिन की विदाई का संकेत देती हैं। द लोइंग हर्ड बिंड स्लोली ओवर द ली, लोइंग हर्ड, लोइंग माने रमाते हुए, हर्ड माने जानवरों का झुंड, बिंड स्लोली ओवर द ली, ली माने होता है चरागाह। जो जानवरों का झुंड है, जैसे ही शाम होती है तो जानवरों का जो झुंड है वो धीरे धीरे चरागाह से होता हुआ, जिस तरीके से धीरे धीरे हवा चलती है वैसे ही लहराता हुआ आ रहा है। मतलब जानवरों का झुंड शाम होने पर चरागाह से घर की ओर आ रहा है। द प्लाउमैन होम बर्ड प्लॉट्स हिज बेरी वे, और जो प्लाउमैन है, जो किसान है, वो होम बर्ड घर की ओर, प्लॉट्स माने जा रहा है, हिज बेरी वे, बेरी से मतलब है थका हुआ, मतलब जो थका हुआ किसान है वो शाम होते ही घर की ओर जा रहा है। एंड लीव्स द वर्ल्ड टू डार्कनेस एंड टू मी, और पोइट कहता है द एंड लीव्स द वर्ल्ड, और लीव्स माने होता है छोड़ देना, और इस संसार में लीव्स मुझको छोड़ दिया है, डार्कनेस ऐसा लगता है अंधकार में, एंड टू मी मतलब मुझको और अंधकार को ही इस कब्रिस्तान में छोड़ दिया है, मतलब मैं ही केवल इस कब्रिस्तान में रह गया हूँ और सभी लोग अपने अपने घर की ओर जा रहे हैं। एक बार फिर स्टेंजा को देख लीजिए। द कर्फ्यू टोल्स द नेल ऑफ पार्टिंग डेज, गिरजाघर की घंटियों के बजने पर, मतलब बज गिरजाघर की जो घंटियां हैं वो दिन की विदाई का संकेत दे रही हैं। या लोइंग हर्ड विंड स्लोली ओवर द ली, और जो जानवरों का झुंड है वो रमाता हुआ धीरे धीरे हवा की तरह लहराता हुआ घर की ओर जा रहा है चरागाह से। द प्लोमैन, और किसान जो है, होमबार्ड घर की ओर, प्लॉट्स हिज बेरी वे थका हुआ अपनी घर की ओर जा रहा है। एंड लीव्स द वर्ल्ड, और संसार में केवल छूट गया हूँ, लीव माने छूट जाना, टू डार्कनेस मतलब इस अंधकार में मैं ही छूट गया हूँ केवल, और सभी लोग अपने अपने घर जा रहे हैं। अगला स्टेंजा देखिए। वीनिथ those rugged elms that you trees sat, where heaps the turf in many a mouldering heap, each in his narrow cell for ever let the rude forefather of the helmet sleep. Beneath those rugged elms, अब उन जो पुअर ब्लेजर्स हैं, जो छोटे छोटे कब्र में दफनाए गए हैं, उसके बारे में पोइट कह रहा है कि बीनिथ दोज रग्ड एल्म्स, रग्ड माने होता है
तिरछी या टेढ़ी मेढ़ी एल्म्स वृक्ष की शाखाओं के नीचे। वो कब्रें कहाँ बनी हुई हैं? एल्म्स वृक्ष की शाखाओं के नीचे। दैट यूज ट्री शेड, और जो यू ट्रीज हैं, सदाबहार वृक्ष, यू माने सदाबहार, सदाबहार वृक्ष के नीचे वो कब्र बनी हुई हैं। वो कब्रिस्तान में जो पुअर विलेजर्स दफनाए गए हैं वो एल्म्स वृक्ष के नीचे और सदाबहार वृक्ष के नीचे बनी हुई हैं। वेयर हीप्स द टर्फ इन मैनी अ मोल्डरिंग हीप, जहाँ पर हीप्स माने उठा हुआ भाग, द टर्फ इन मैनी मोल्डरिंग, टर्फ माने होता है जो घास पुरानी सी जमाना, इन मैनी मोल्डरिंग हीप, वहाँ पर कई मोल्डरिंग मतलब जो टूट फूट जाना जो कब्र हैं वो अब खराब सी हो गई हैं और उन पर घास जमा है। हीप माने ढेर होता है, जो कब्र का जो मिट्टी का ढेर है उन पर घास जमा आई है। वो कह रहा है कि जो पेड़ हैं उन्हीं के नीचे कब्रें उठी हुई जो भाग है मिट्टी का उन पर घास जमी हुई है प्रत्येक ढेर पर। ईच इन हिज नैरो सेल फॉर एवर लेड, ईच माने प्रत्येक में, हिज नैरो, नैरो माने छोटी सी, संकीर्ण, सेल माने होते कोठरी, फॉर एवर हमेशा के लिए लेटा हुआ, लेट माने लेटा हुआ, प्रत्येक में, इन हिज नैरो सेल मतलब प्रत्येक अपनी छोटी सी कोठरी में, छोटी सी कब्र में हमेशा के लिए लेटा हुआ है। प्रत्येक व्यक्ति जो प्रत्येक पुअर प्लेजर्स हैं, जो फोर फादर्स हैं, पूर्वज हैं, वो लेटे हुए हैं हमेशा के लिए। द रूड फोर फादर्स ऑफ द हैमलेट स्लीप, उसमें कौन कौन लेटा? द रूड फोर फादर्स जो असभ्य पूर्वज हैं, ऑफ द हैमलेट स्लीप, हैमलेट माने छोटा गांव, जो छोटे से गांव के जो लोग हैं, साधारण लोग हैं, पुअर विलेजर्स हैं, वो उसमें हमेशा के लिए सो रहे हैं। तो बीनीथ दोज रग्ड, दोबारा देख लीजिए इसको, बीनीथ दोज रग्ड एल्म्स दैट यू ट्रीज सेड, कि जो कब्र हैं वो रग्ड का मतलब घूमी हुई टेढ़े मेढ़े जो एल्म्स वृक्ष की टहनियों के नीचे, दैट यू ट्रीज सेड और सदाबहार वृक्षों की छाया में बनी हुई हैं। वेयर हीप्स द टर्फ, जहाँ पर हीप्स द टर्फ जो मिट्टी के जो उठे हुए भाग हैं, टर्फ माने जो घास आस जमाई है वहाँ पर, मैनी ए मोल्डरिंग हीप मतलब प्रत्येक मिट्टी के ढेर पर घास जमाई है। ईच इन इज नैरो सेल फॉर एवर लेट, और प्रत्येक सेल में, कोठरी में, द रूड पुअर फादर्स जो असभ्य पूर्वज हैं गांव के, वो हमेशा के लिए लेटे हुए हैं, सो रहे हैं। अगला स्टेंजा देखिए, द ब्रीजी कॉल ऑफ इंसेंस ब्रीथिंग मॉर्न, द सॉलो ट्विटरिंग फ्रॉम द स्ट्रावोल्ट सेट, द कॉक सिरिल क्लोरियन और द इकोइंग हॉर्न, ये होम नहीं है, हॉर्न है, HORN है, गलत लिखा हुआ है। नो मोर सेल राउज देम फ्रॉम देयर लॉर्डली बेड, द ब्रीजी कॉल ऑफ इंसेंस, ब्रीजी माने होता है हवा, जो ठंडी हवा होती है उसको ब्रीजी बोलते हैं। ब्रीजी कॉल ऑफ इंसेंस ब्रीथिंग, इंसेंस माने सुगंधित, ब्रीथिंग ताज़ा, मॉर्निंग माने सुबह की, जो सुबह की जो ताज़ा हवा है उनकी भी काल का मतलब उनका चलना भी, जो सुबह की ठंडी हवा, ताज़ा सुगंधित हवा है उनका चलना भी। द स्वालो ट्विटरिंग फ्रॉम द स्ट्राबुल्ट सेट, स्वालो अबाबिल पक्षी, ट्विटरिंग माने चहचहाना, फ्रॉम द स्ट्राबुल्ट सेट, स्ट्रा माने तिनकों से बने हुए, बुल्ट सेट माने जो उनका घोंसला होता है जहाँ वो रहती हैं, उन घोंसलों से अबाबिल पक्षियों का चहचहाना भी जो लोग पुअर फोर फादर्स उन कब्र में लेटे हुए हैं उनको उठा नहीं सकता है। मतलब ना तो सुबह की ठंडी सुगंधित ताज़ा हवा उनको उठा सकती है, न द स्वालो ट्विटरिंग, ना अबाबिल पक्षियों का ट्विटरिंग करना, चहचहाना, स्ट्राबिल्ट अपने घोंसलों से चहचहाना भी उन्हें उठा नहीं सकता। द कॉक्स श्रिल क्लेरियन, जो कॉक्स श्रिल है, जो मुर्गे की बांग है, जो मुर्गे का बोलना है सुबह, वो भी उन्हें उठा नहीं सकता है। और द इकोइंग हॉर्न, और जो प्रतिध्वनि है, हॉर्न HORN लिखा हुआ है, गलत लिख गया ये, हॉर्न जो उनका बिगुल है, किसका? शिकारी लोगों का, जो शिकारी लोग जंगल में होते हैं, जो उनका बिगुल बजाने की जो आवाज़ है वो भी उन लोगों को अब उठा नहीं सकती है। नो मोर सेल राउज,
नो मोर अब नहीं, सेल राउज माने उठना, अब उन्हें कोई भी उठा नहीं पाएगा। देम फ्रॉम द लॉली बेड, लॉली बेड माने लॉली माने आरामदायक, बेड बिस्तर से, मतलब उनके आरामदायक बिस्तर से अब उन्हें कोई उठा नहीं पाएगा। तो द ब्रीजी कॉल ऑफ इंसेंस, सुबह की सुगंधित और ताज़ा हवा, अबाबिल पक्षियों का चहचहाना अपने घोंसले से, मुर्गे की आवाज़, शिकारियों के बिगुल का गूंजना। नो सेल राउज, अब उन लोगों को अपने आरामदायक बिस्तर से उठा नहीं सकता है। अगला देखिए, लेट नॉट एम्बिशन मॉक देयर यूजफुल टॉयल, देयर होमली जॉयस एंड डेस्टिनी ऑब्स्क्योर, नॉर ग्रैंडियर हियर विद ए डिस्डेनफुल स्माइल द शॉर्ट एंड सिंपल एनाल्स ऑफ द पुअर। अब पोइट कहता है कि जो पुअर विलेजर्स हैं, जो साधारण लोग हैं गांव के, उनका मजाक, एम्बिशंस, जो एम्बिशस लोग हैं उनको मोक माने मजाक बनाना, देयर यूजफुल टॉयल, यूजफुल माने उपयोगी, टॉयल माने परिश्रम, लेट नॉट नहीं, एम्बिशस लोगों को मजाक नहीं बनाना चाहिए। किसका? जो पुअर फादर्स हैं, पुअर विलेजर्स हैं, उनका मजाक, उनके उपयोगी परिश्रम का मजाक नहीं बनाना चाहिए। इस लाइन में पर्सोनिफिकेशन फिगर्स ऑफ स्पीच का प्रयोग किया गया है कि लेट नॉट एम्बिशन मोक देयर यूजफुल टॉयल, यूजफुल उपयोगी, टॉयल माने परिश्रम, मोक माने होता है उपहास करना, मजाक बनाना, कि एम्बिशस लोगों को उनका मजाक नहीं बनाना चाहिए। देयर होमली जॉयस, उनका जो जीवन रहा है बड़ा होमली जॉयस, साधारण जीवन में ही वो आनंद लेने वाले लोग रहे हैं, मतलब साधारण ही खुश रहने वाले लोग हैं, साधारण जीवन में ही आनंद लेने वाले लोग रहे हैं। दे आर होमली जॉयस एंड डेस्टिनी ऑब्स्क्योर, मतलब और अपने भाग्य को समझ, डेस्टिनी उस अपने भाग्य को ही, मतलब भाग्य पे ही विश्वास करने वाले लोग, ऐसे लोग रहे हैं पुअर विलेजर्स, और जो कमज़ोर लोग रहे हैं कि जो ज़्यादा अपने की इच्छाओं को रखने वाले लोग नहीं हैं। उन लोगों को नॉर ग्रैंडियोर, ग्रैंडियोर माने होता है जो शानो शौकत वाले जो लोग हैं, हाई सोसाइटी के लोग हैं। हियर माने सुनना, विद द डिस्डेनफुल स्माइल, डिस्डेनफुल माने घृणा से, स्माइल मुस्कुराहट के साथ उनके जीवन के बारे में नहीं सुनना चाहिए। द शॉर्ट एंड सिंपल एनाल्स ऑफ द पुअर, उन पुअर लोगों का जो जीवन रहा है बड़ा शॉर्ट रहा है, संक्षिप्त और साधारण उन लोगों का जीवन रहा है, इसलिए उन लोगों के जीवन के बारे में जानकर मजाक नहीं बनाना चाहिए, उनके जीवन के बारे में जान करके घृणा से मुस्कुराना नहीं चाहिए। मतलब एम्बिशियस लोगों को उनका मजाक नहीं, उनके उपयोगी परिश्रम का मजाक नहीं बनाना चाहिए। देयर होमली जॉयस, मतलब वो अपने साधारण जीवन में ही आनंद लेने वाले लोग हैं। डेस्टिनी ऑब्स्क्योर, और अपने भाग्य पर मतलब विश्वास करने वाले, खुश रहने वाले लोग हैं। नॉर ग्रैंडियोर हियर, उनके ऐसे जीवन को जो हाई सोसाइटी के लोग हैं, एम्बिशियस लोग हैं, उनको डिस्डेनफुल स्माइल, घृणा से मुस्कुराना नहीं चाहिए उनके बारे में जीवन में जान। द शॉर्ट एंड सिंपल एनाल्स ऑफ द पुअर, जिनका जीवन बहुत संक्षिप्त और साधारण रहा था। The boast of heraldry, the pomp of power, and all that beauty, all that wealth, ever grave, awaits alike the inevitable hour. The paths of glory lead but to the grave. ये बर नहीं but लिखा है, ब्यूटी लीड बट, ब्यूटी बट लिखा है। द बोस्ट ऑफ हेरल्डराई, बोस्ट माने होता है सेखी बगारना, हेरल्डराई माने ऊंचे कुल में जन्म लेने वाले, मतलब कवि कह रहा है, पोइट कहता है कि जो चाहे ऊंचे कुल की सेखी बगाड़ने वाले लोग हों, द पॉम्प ऑफ पावर, पॉम्प माने अभिमान करना, शक्ति का अभिमान करने वाले हों, एंड ऑल दैट ब्यूटी, और सारी सुंदरता रखने वाले लोग हों, चाहे सुंदर, बहुत ही सुंदर लोग हों, एंड ऑल दैट वेल्थ ईवर गेव, और चाहे धन संपदा वाले लोगों, ईवर गेव जो उनको दी गई है, मतलब जो संपदा उनको प्रदान की गई हो, ऐसे लोग हों। अबेट्स इंतजार करती, अलाइक द इनविटेबल आवर, इनविटेबल आवर अपरिवर्तनीय समय, इनविटेबल माने अपरिवर्तनीय, और आवर माने समय, मतलब जो अपरिवर्तनीय समय जिसको टाला नहीं जा सकता, वो समय सबका समान रूप से इंतजार करता है। चाहे आप ऊंचे कुल के हों, चाहे शक्तिमान हों, चाहे सुंदर हों, चाहे धन से संपन्न हों, सभी लोगों का समान रूप से इंतजार वो समय करता है। मतलब मृत्यु से मतलब है, डेथ से मतलब है। द पथ्स ऑफ ग्लोरी, पथ्स माने रास्ता, ग्लोरी माने यश का जो मार्ग है, लीड जाता है केवल, बट टू द ग्रेव, ग्रेव माने कब्र की ओर, मतलब जो ग्लोरी का जो रास्ता है वो केवल कब्र की ओर जाता है। तो द बोस्ट ऑफ हेरल्डराई, ऊंचे कुल में
जन्म लेने वाले या सेखी मारने वाले ऊंचे कुल की, शक्ति का अभिमान करने वाले, और ये सारी सुंदरता और सारा धन जो उसने प्रदान किया गया है उनका समान रूप से अपरिवर्तनीय समय इंतजार करता है, मतलब मृत्यु उनका इंतजार करती है। द पथ्स ऑफ ग्लोरी, जो ग्लोरी यश का पथ है, केवल मृत्यु की ओर ही जाता है। आशा करता हूँ आप लोगों को ये पोएम समझ में आई होगी। ना आए तो आप लोग पूछ सकते हैं। धन्यवाद।